नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 मिशन चालू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। आतंकवाद को पालने का खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। आज हम आपके बीच भारत के कुछ ऐसे ही चलाए गए अभियान या मिशन के बारे में बताने आए हैं जो आपको भारतीय होने पे गर्व दिलाएंगे, जो आपको गर्व महसूस कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे खबर को। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि वीरता भी उगती है, जहां हर युद्ध, हर ऑपरेशन सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में धड़कता है। आज हम आपको बताएंगे उन मिशनों की कहानी जिनके पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं बल्कि भारत का संकल्प, संस्कृति और संघर्ष की तपिश छुपी है। साल 1984 जून की तपती दोपहरी में जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंक का साया मंडरा रहा था, तब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। भारतीय सेना ने मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद पर लगाम तो लगाई, लेकिन देश में एक नई बहस और भारी विवाद को खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, यह उस दौर का आईना था जब भारत ने अपनी आत्मा पर लगे जख्मों से जूझते हुए साहस का परिचय दिया। फिर आया साल 1988, नवंबर का महीना। मालदीव में सत्ता पलटने की साजिश रची गई। भारत ने ऑपरेशन कैटक्स चलाया और चंद घंटों में ही तख्ता पलट की उस कोशिश को नेस्तनाबूद कर दिया। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ अपने घर की ही नहीं, अपने पड़ोसी की भी सलामती की भी गारंटी देता है। यहाँ था भारत का शक्ति प्रदर्शन, बिना सीमा लांघे भी हर सीमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। साल 1999 का ऑपरेशन सफेद सागर यानी ऑपरेशन सैफ सागर। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जब दुश्मनों ने घुसपैठ की तो भारतीय जवानों ने वो कर दिखाया जिसे आज भी हर हिंदुस्तानी गर्व से याद करता है। 3 महीने चले इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को खदेड़ा गया बल्कि भारत ने पूरे दुनिया को बता दिया कि उसकी सरहदें लोहे की दीवार हैं, इस पे कोई भी छलांग नहीं लगा सकता। साल 2001 में दिसंबर में जब संसद पर हमला हुआ तो भारत ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत पाकिस्तान की सीमा पर भारी सैन्य तैनाती कर दी। महीनों तक तनाव, युद्ध के बादल मंडराए, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से दुश्मन पर दबाव बनाया और बिना युद्ध के ही अपनी शर्तों पर शांति कायम की। साल 2014 का ऑपरेशन मेघ राहत। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई और लोग जिंदगी की डोर थामे जमीन तलाश रहे थे, तब भारतीय सेना ने अपने कंधों पर सिर्फ बंदूकें नहीं बल्कि डूबती उम्मीदों को भी उठाया। राहत और बचाव कार्यों में सेना की मानवीय भूमिका ने बता दिया कि हमारे जवान सिर्फ दुश्मनों को हराने में नहीं, लोगों को बचाने में भी सबसे आगे। साल 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन चला। दक्षिण सूडान में जब गृह युद्ध भड़का तो भारतीय वायुसेना के विमान वहां पहुंचे और सैकड़ों भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल लाया। ये था भारत का वैश्विक कमिटमेंट, जहां अपने लोगों के साथ साथ दुनिया के लोगों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। फिर आया साल 2017 का ऑपरेशन इंसानियत। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी। यहाँ एक संदेश था कि भारत की संस्कृति में इंसानियत सबसे ऊपर है, चाहे वह किसी भी सरहद के पार क्यों ना हो। और फिर आया साल 2019 का ऑपरेशन बंधन। पुलवामा हमले के जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि दुश्मन पर प्रहार किया गया। बालाकोट में जैशे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर भारत ने हवाई हमला कर ये साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ सहने वाला नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने वाला देश है। 2022 का ऑपरेशन गंगा भी इतिहास में दर्ज हो गया है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने अपने हजारों छात्रों और नागरिकों को वहां से निकाला। बमों की बारिश के बीच भारतीय तिरंगे ने हर बार रास्ता बनाया और अपने लोगों को घर वापस लाया। ऑपरेशन सिंदूर और इन तमाम मशीनों की कहानी सिर्फ ऑपरेशन नहीं, यहाँ उस भारत की कहानी है जो अपने नागरिकों के सम्मान को सर्वोपरि मानती है। यह उस भारत की गाथा है जहां हर ऑपरेशन उसके संकल्प और शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह खबर प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही भारत ने ऐसे बहुत से ऑपरेशन किए हैं जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, चाहे वह उरी की बात हो, चाहे वह अन्य किसी मिशन की बात हो। लेकिन जब हम अगली वीडियो लेके आएंगे तो हम आपको उन मिशनों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला।